Hi guys, my name is Rishabh and you welcome to my YouTube channel. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे numpy को इटरेट कर सकते हैं और इसमें कई सारे फंक्शन भी जानेंगे जैसे कि nd इटर, nd इन्यूमरेट और भी थोड़े बहुत फंक्शन। तो आइए चालू करते हैं बिना समय व्यस्त किए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग 1D एरे को कैसे इटरेट करते हैं फॉर लूप से। अगर हम उसको कोई भी एलिमेंट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1D एरे बना ले रहे हैं। तो देखिए ये एरे बन गया। अब हम इसमें फॉर लूप लगाते हैं। फॉर एक्स इन ए आर आर क्या कर देंगे, प्रिंट एक्स। तो इसमें हम लोग को लाइन से सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 देखिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम 2D एरे बनाते हैं और उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2D एरे बना ले रहे हैं जिसमें कि दो 1D एरे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का एरे बना लिए AR2। हम लोग इसको भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर एक्स AR2 प्रिंट एक्स। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा। इसमें दोनों देखिए क्या आ जाएगा। इसमें एक एक्स एक बार ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और चलिए इसमें 11 12 3 4 5 आना चाहिए दूसरे में। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एक्स। ये देखिए ये आ गया। अगर देखिए इसमें ये देखिए क्या रिटर्न हुआ है, ये 1D एरे रिटर्न हो गया। मैंने कि ये एरे रिटर्न हो गया हम, जबकि हमको यहाँ पे ये हुआ। तो अगर हम लोग को सारे एलिमेंट चाहिए एक एक करके 1 2 3 4 5 11 12 3 4 5, तो उसके लिए हम लोग को दो फॉर लूप लगाना होगा। एक फॉर लूप क्या होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर लूप होगा वो क्या किस में चलेगा। फर्स्ट फॉर लूप ये लेगा 1 2 3 4 5 11 12 3 4 5, और सेकंड फॉर लूप क्या करेगा, इसके अंदर के एलिमेंट को फैच करेगा 1 2 3 4 5। तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, फॉर एक्स इन ARR2। उसके बाद दूसरा फॉर लूप लगेगा फॉर y इन x। हम लोग एक y ले रहे हैं वेरिएबल, उसमें पहले अब हम लोग प्रिंट क्या कर लेंगे, y को। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये देखिए 1 2 3 4 5 11 12 3 4 5 ये आ गया है। देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम लोग 3D एरे बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 3D एरे के लिए भी देख ले रहे हैं हम लोग। ये देखिए ARR3 बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 3D एरे में क्या हो जाएंगे, दो 2D एरे रहेंगे ना। कॉपी कर ले रहे हैं। ये एक 2D एरे हो गया फर्स्ट, और यहाँ पे ये क्या हो गया सेकंड में। कि चलिए हम लोग कुछ और दे रहे हैं। जैसे कि इसमें हम लोग दे रहे हैं 9 8 7 5 3। ठीक है, और इसमें क्या दे रहे हैं, इसमें भी कुछ और एलिमेंट दे रहे हैं जैसे कि 10 20 30 40 50। चलिए अब हम लोग देखिए इस अगर हम लोग को ये दो 2D एरे चाहिए तो उसके लिए तो सिंपल हम लोग जैसे यहाँ पे फॉर लूप लगाएं, ये भी लगा लेंगे तो ये दो 2D एरे रिटर्न कर देगा ना। अगर हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट चाहिए तो सबसे हम लोग कितना फॉर लूप लगाना चाहिए, 1 2 3 तीन फॉर लूप लगाना होगा इसके लिए। ठीक है ना, तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। जो फर्स्ट फॉर लूप होगा वो आउटर लेयर को डिटेक्ट करेगा जिसमें कि दो 2D एरे होंगे।
जो सेकंड फॉर लूप होगा वो 1D एरे को डिटेक्ट करेगा, जिसमें कि 2 1D एरे ये हो गए, फिर ये हो गए। थर्ड फॉर लूप होगा वो जो 1D एरे उसके अंदर के एलिमेंट को डिटेक्ट करेगा फॉर जेड वाई। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे उसके बाद प्रिंट जेड। ठीक है, प्रिंट जेड। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इसमें हम लोग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ही नहीं दिए हैं, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जा रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप गलत बना दिया एरे, तो कहाँ से ये, देखिए अब हुआ ये एरे सही हो गया। क्या बोल रहा है, इन लाइन 1 इनवैलिड सिंटैक्स। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या ये क्यों गलत आ रहा है। देखिए ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ARR2 दिए हैं, ARR3 करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये कोलन दे दिया, यहाँ पे कोलन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक्स एरर आ रही है। जेड इज नॉट डिफाइंड, देखिए हम लोग ने जेड यहाँ पे क्या दे दिया, कैपिटल दे दिया। ये यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल जेड हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए। अब तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सारे एलिमेंट देखिए प्रिंट हो गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 11 12 3 4 5, ये जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 9 8 7 5 3, देखिए यहाँ से ये हो गया। 10 20 30 40 50, लास्ट एलिमेंट देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 4 डायमेंशन का होगा तो फिर देखिए हम लोग कितना फॉर लूप लगाना पड़ रहा है, तो इस तरह कोड बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कितने भी डायमेंशन का हो तो इसमें numpy में बिल्ट इन फंक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनडी इटर। तो उसके मदद से हम लोग क्या कर देंगे, वो फंक्शन लगा के हम लोग जल्दी एक ही मतलब फॉर लूप में हम लोग कितने डायमेंशन का भी होगा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये समझते हैं सबसे पहले एंड इटर क्या होता है। तो उसका सबसे पहले देख लें फॉर्मेट क्या होता है, फॉर। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एरे बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊपर बनाए हुए हैं तो उसको कॉपी कर लें। मान लीजिए कि 3 डायमेंशन का एरे है। ठीक है, सब डायमेंशन में काम कर जाएगा इसी तरह, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 1 डायमेंशन किसी डायमेंशन का भी हो। तो फॉर ARR3 इन एंड इटर फंक्शन को कॉल कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या पास कर देना, एरे एरे 3 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग अपना नाम दे दे रहे हैं जो भी हम लोग को प्रिंट करना, मान लीजिए एक्स यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एक्स इन एंड इटर, यहाँ पे ARR3 पास कर दिए। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, प्रिंट एक्स सिंपल प्रिंट कर लेंगे। या तो यहाँ पे कितने भी डायमेंशन का एरे हो हम लोग को तुरंत आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, एंड इटर नहीं होगा यहाँ पे NP डॉट, क्योंकि ये नमपाई का है तो इसलिए हम लोग NP लगा दिए। नमपाई इज NP की, तो देखिए ये कोड रन हो गया है, देखिए ये आ गया आंसर। तो इस तरह कितने भी डायमेंशन का भी होगा हम लोग उससे आंसर ये पा सकते हैं सीधे। आइए हम लोग ऊपर भी इस कोड को आपको चला के दिखाते हैं। चलिए 1 डायमेंशन में दिखाते हैं ताकि छोटा हो जाए कोड आपका। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 डायमेंशन में आपको दिखा देते हैं, 1 डायमेंशन जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बार कर देंगे, सिंपली ARR2। आइए हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग कितना से लंबा यहाँ पे लगाना पड़ रहा था कोड यहाँ इसके लिए, और यहाँ पे देखिए ये तुरंत ही हो गया है। देखिए कितना लंबा कोड था और ये 2 लाइन में, केवल 1 लाइन में हो गया। तो आइए हम लोग को दूसरा फंक्शन देखते हैं जो कि है इन्यूमरेशन फंक्शन। ठीक है, या हाँ चलिए इन्यूमरेशन फंक्शन को देखते हैं। इन्यूमरेशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो
इसको इसमें फंक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एनडी इन्यूमरेट। ठीक है, इन्यूमरेट मतलब कि हम लोग किसी भी एरे जो है उसको वन बाय वन वो कर रहे हैं, आगे फॉर लूप से इटरेट कर रहे हैं, और उसमें मान लीजिए हमको दो इसमें चाहिए, इसका इंडेक्स भी चाहिए किसी में और उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, एनडी इन्यूमरेट फंक्शन का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं ऊपर क्या है। ठीक है, सपोज हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स और वो दोनों चाहिए ना, तो क्या कर लेंगे, फॉर एक्स इन np डॉट एनडी न्यूमरेट। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग क्या, ए आर आर, और यहाँ पे हमको दो चीज़ पास करना है, हम लोग क्या क्या चाहिए, इंडेक्स भी चाहिए, तो उसको हम लोग आई डी एक्स नाम दे दें, और एक्स मतलब कि एलिमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कर लिए पास। अब हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे तो इंडेक्स और एक्स को। ठीक है, तो देखते हैं, आइए ये देखिए, जीरो इंडेक्स में वन है, वन में टू है, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया। ठीक है, सिंपल सा। मान लीजिए मेरे को टू डी में हम लोग को देखना है, तो टू डी में कैसे देखेंगे, टू डी का भी हम लोग देख ले रहे हैं, सेम यही कोड होगा, है ना। ये वन डी के लिए हम लोग ने करा, अब ये टू डी के लिए हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, है ना। ये टू डी आ रहे होगा, ए आर टू, है ना। देखिए बस यहाँ पे ए आर आर टू आपको पास करना, कुछ नहीं करना, सिंपल रन कर दिए। देखिए देखिए ये ज़ीरो इंडेक्स हो गया आउटर वाले का, और ये वन इंडेक्स हो गया, तो ज़ीरो ज़ीरो मैंने कि ये किस में क्या वैल्यू है, वन है। इस तरह ज़ीरो वन में क्या वैल्यू है, टू है। सेम इसी तरह सबका दिया है। आइए अब हम तीसरा फंक्शन देखते हैं जो कि बहुत यूज़ होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए हम लोग को चेंज करना है अपना डेटा टाइप वाइल इटरेटिंग, ठीक है, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं ओपी टाइप फंक्शन ना, ओपी टाइप फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग नम पाई में सपोज ये देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इंटीजर इंट टाइप का है डेटा टाइप, और हम लोग को इटरेट करते ही समय अगर हम लोग को उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट पे चेंज करना हो, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, ओपी टाइप फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट से स्ट्रिंग में, या फिर जिस भी हम लोग फ्लोट में करना चाहिए तो फ्लोट में भी कर सकते हैं, या जिस चीज़ में हमारी मर्जी हो करने का। बस शर्त यह है कि वो उसमें कन्वर्ट होने की सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे ए है, अब ए को हम लोग इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं, मान लीजिए 1.1 है, उसको हम लोग सपोज 1.1 भी नहीं, एग्जांपल हम सही नहीं दे रहे हैं ये, ऐसे आइए हम आपको बताएंगे आगे एग्जांपल जो कि पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, तो उसमें हम लोग ये फंक्शन फेल कर जाएगा। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखें ओपी टाइप फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सेम हम लोग सबसे पहले मान लीजिए कि एक एरे ले ले रहे हैं, ये वाला ही। ठीक है ना, कॉपी कर दी, पेस्ट कर दिए। ठीक है, और एक्स इन एन पी डॉट हम लोग को क्या करना है, एनडी इटर करना है, एनडी इटर कर दिए। ठीक है, हम लोग को मान लिया यहाँ पे टू डी एरे होगा, तो हम लोग उसके लिए कितनी बार फॉर लूप लगेंगे, इसलिए हम लोग एनडी इटर का यूज़ कर दिए। तो हम लोग में ए आर आर दे दिए हम लोग, मतलब कि जो ये एरे है हम लोग इसमें कन्वर्ट, इसी में कन्वर्ट करना, मान लीजिए इंटीजर टू स्ट्रिंग करना। ठीक है, देखिए ए आर आर कॉमा, हम लोग क्या दे देंगे, इसमें हम लोग का एक स्पेशल क्या यूज़ होता है वाइल कन्वर्टिंग, बफर यूज़ होता है। तो हम लोग को इसमें क्या पास कर देना है, फ्लैग में अलग से मेमोरी यूज़ होती है, तो उसको हम लोग बफर बोल रहे हैं। तो हम लोग को इसमें एक पैरामीटर पास कर देना है जिसमें फ्लैग में
क्या दे देंगे हम लोग, बफर दे देंगे, ठीक है। बफर दे दिए, ठीक है। और ओपी डेटा टाइप्स, ठीक है, इसको बोल देंगे डी टाइप्स। ओपी डी टाइप्स हमें मान लीजिए क्या इसमें हमको चेंज करना है, स्ट्रिंग में चेंज करना है, ठीक है। स्ट्रिंग में चेंज करना है, हम लोग ये दे दिए, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रिंट करते हैं एक्स को, बस केवल प्रिंट कर लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लैग इज एन इनवैलिड कीवर्ड फॉर एनडी ईटर। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है, एरर क्यों आ रही है, और उसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्लैग इज एन इनवैलिड कीवर्ड। फ्लैग नहीं होता है, फ्लैग्स हम लोग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए ये किस में चेंज हो गया है, स्ट्रिंग में हो गया, ठीक है। देखिए क्योंकि ये डबल कोट्स में आ रहा है ना, मतलब कि ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया। चलिए एक्स डॉट डी टाइप निकाल ले तो हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा किस में हो गया, ठीक है ना। और चलिए ये देखिए स्ट्रिंग है, एस में चेंज हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग में चेंज हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग मान लीजिए इटरेट करना है डिफरेंट स्टेप साइज, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ARR2 ले ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग मान लीजिए इटरेट इसमें करना है विद डिफरेंट स्टेप। सपोज हम लोग इसमें चाहिए 1, 3, 5, 11, 3, और मान लीजिए 51 दे दे रहे हैं यहाँ पे, 30 दे रहे हैं, 11, 30, 51 ये चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे फॉर एक्स np डॉट, आप ही बताइए क्या होगा, एनडी ईटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ARR दे देना है। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या चाहिए, इसमें ये फर्स्ट रो चाहिए और सेकंड रो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रो के लिए क्या कर लेंगे, हम लोग को दोनों रो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोलन लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें ऑल रो आ गई। उसके बाद कॉमा, ये फर्स्ट वाला रो के लिए हो गया, सेकंड वाला क्या कॉलम के लिए हो गया। कॉलम के लिए हम लोग क्या चाहिए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे मतलब मतलब स्टेप साइज 1 चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, कोलन कोलन 2, ठीक है। हमने कोलन कोलन 2 क्यों लगाता है, इसका हम लोग ने हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं चाहे तो वीडियो। और ठीक है, हम लोग प्रिंट कर देंगे एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या है, टू मैन इंडिसेस फॉर एरे, एरे इज वन डायमेंशनल बट टू वर्ड इंडेक्स, ओके। तो ये क्यों एरर आई है, ये इसको फिक्स करते हैं हम लोग। तो देखिए इंडेक्स ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, एरे इज वन डायमेंशनल बट टू वर्ड इंडेक्स, माने वन डायमेंशनल का एरे है हम लोग, और इसमें हम लोग क्या पास कर दिए, टू डायमेंशन का पास कर दिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर लेते हैं वन डायमेंशन में, ठीक है। क्या गलती हो रही है, यहाँ पे देखिए ARR2 पास करेंगे ना, क्योंकि ये ARR2 था, यहाँ पे हम लोग ARR पास कर दिया था, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 11, 30, 50, ये देखिए हम लोग को यही चाहिए था। और भी हम लोग इसी तरह जो भी हम लोग को एलिमेंट चाहिए इसी तरह हम लोग कुछ भी पा सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको बताया बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि ओपी टाइप, एनडी ईटर, एनडी इन्यूमरेट फंक्शन, उसका क्या यूज़ है, कैसे कर सकते हैं। आइए इसमें हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि कई चीज़ में ये फेल कर जाता है, किस में फेल कर जाता है, जो हमने आपको बताया था जिसमें हम आपको एग्जांपल नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए डेटा टाइप, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें ना। इसमें आइए हम लोग आपको बताते हैं कि ये
कहाँ पे क्या फेल होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के सहित। सपोज मान लीजिए कोई यहाँ पे स्ट्रिंग है, हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए कॉमा बी, बस हम लोग ये दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग ए और बी को तो इंटीजर में हम लोग पास मतलब कि कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे क्या एरर आ जाएगी, ठीक है ना। आई होता है, हम लोग चलिए कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए एरर इसमें आनी चाहिए। देखिए एरर आ गई ना, यही उस समय बता रहे थे जो आपको नहीं दे पा रहे थे। देखिए क्या एरर आ रही है, टाइप इटरेटर ऑपरेंड जीरो डेटा टाइप कुड नॉट बी कास्ट फ्रॉम डेटा टाइप यू, यानी कि स्ट्रिंग टू डेटा टाइप इन 32 अकॉर्डिंग टू द रूल सेफ। यानी कि ए को हम लोग कैसे वन मतलब कि इंटीजर में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी का अपोजिट ट्रू हो सकता है, ठीक है, आस्की कोड से। जैसे कि मैंने ए को हम लोग क्या लिखते हैं 97, ऐसा लिखते हैं ना, बी को 98, कैप स्मॉल को, और कैपिटल ए को 57 टू सो ऑन, ऐसे जाता रहता है। ये वाइस वर्सा इसका ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है, स्ट्रिंग से इंटीजर में या फ्लोट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया फॉर लूप कैसे इटरेट करते हैं, और भी कई सारे इसमें फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो को एंड तक देखे हैं तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। थैंक यू वेरी मच।